तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक, व्यावसायिक वातावरण। तो आज हम लोग इसमें लगभग 20+ MCQ सॉल्व करेंगे। 25 MCQ मैं इसमें सेलेक्ट किया हूँ फ्रेंड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अधिकतर क्वेश्चंस मेरे ही टॉपिक से आए हुए थे। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका एग्ज़ाम बेहतर गया होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड, यह पार्ट 2 है और पार्ट 1 आपको दे दिया गया है। आप जाइए कमेंट में पिन कर रखा है, उसके लिए पार्ट 1 यही देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। एक कंपनी दो व्यापक कारकों से प्रभावित होती है। तो फ्रेंड, आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय क्षेत्रीय, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी आंतरिक व बाह्य, ऑप्शन नंबर डी वित्तीय व गैर वित्तीय। तो फ्रेंड, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंतरिक व बाह्य वातावरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। डैश है, एक बयान है जो उस भूमिका को प्राप्त करता है जो एक संगठन समाज में निभाता है। तो फ्रेंड, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी मिशन, ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य और ऑप्शन नंबर डी सफलता। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिशन। ठीक, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है। आर्थिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनका व्यवसाय पर डैश है प्रभाव पड़ता है। तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक और डी सामाजिक। तो 3 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आर्थिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी शक्तियों से जिनका व्यवसाय पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर फ्रेंड यहाँ पर उपरोक्त सभी होता तो ये सभी हो जाता, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर आर्थिक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर व्यवसायिक वातावरण हो सकता है या आर्थिक हो जाए, वही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। सरकार का डैश उन सभी सिद्धांतों, नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है और अर्थव्यवस्था के औद्योगिक उद्यम को नियंत्रित करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक, ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी मैक्रो। फ्रेंड बताइए। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, औद्योगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। डैश है, पर्यावरण व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर है। तो 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक, बाहर ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। सूक्ष्म पर्यावरण को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य परिस्थिति, बी ऑपरेटिंग वातावरण, सी आर्थिक माहौल, डी राजनीतिक माहौल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑपरेटिंग वातावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। डैश आगे, पर्यावरण को पर्यावरण के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड 7 का। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सामाजिक वातावरण। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अर्थव्यवस्था का स्वामित्व या प्रबंधन सरकार के पास नहीं है बल्कि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में है। तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी मैक्रो।
चलिए फ्रेंड बताइए। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। डैश आगे, पर्यावरण व्यवसाय प्रणाली की विकासात्मक गतिविधि के लिए आधार निर्धारित करता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वित्तीय वातावरण, ऑप्शन नंबर बी प्रौद्योगिकी पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी है वैश्विक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी है स्थूल पर्यावरण। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, वित्तीय वातावरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। डैश आगे, ऑडिट का तात्पर्य व्यावसायिक इकाई के सामाजिक प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट से है। तो वो कौन सा है? तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक, सामाजिक ऑडिटिंग होता है ना, ऑडिट। चलिए अंकेक्षण कहते हैं, जिसको अंकेक्षण कहते हैं ना, वही है। 11 है। व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों को भी क्या कहा जाता है? कारकों के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो किन कारकों के रूप में संदर्भित किया जाता है 11 का? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने से, ऑप्शन गेस कर लीजिएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 11 का ऑप्शन नंबर बी, अनियंत्रक कारक, फैक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव जनसंख्या के अध्ययन को डैश से क्या कहते हैं? पर्यावरण कहा जाता है। तो फ्रेंड बताइए, मानव जनसंख्या के अध्ययन को कौन सा पर्यावरण कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी जनसांख्यिकी, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक। तो फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनसांख्यिकी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। कौन जनसंख्या की संरचना संबंधी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जनसंख्या या शक्ति, जिसको पावर कहते हैं, घनत्व। तो फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, पावर हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 है। वह कौन सा है जो राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है शामिल? तो इसका जो फ्रेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इंटरनेट। यह जो है राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल नहीं है। 14 का बी है। 15 है। सांस्कृतिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती है और इस तरह के संचरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर, डिफरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? तो फ्रेंड इसका जो आपका 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए बाहरी प्रवास, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक प्रवास, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंतरिक प्रवास। चलिए अगला क्वेश्चन 17 है। छतरियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये तो सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, सेना के काम में लगे, सेना के काम में लगे रहना। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 है। व्यावहारिक कार्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के व्यवस्थित अनुप्रयोग के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? 18 का बताइए। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको गेस कर लेना है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है। जनसंख्या की विशेषता लिंगानुपात की गणना का अर्थ है। तो क्या है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन नंबर बी प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी प्रति 100 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन नंबर डी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या।
तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या, जनसंख्या की विशेषता, लिंगानुपात की गणना करते हैं। चलिए फ्रेंड 20 है। माल्थू के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है तो किस प्रकार से होती है बताइए इनके अनुसार। ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति, ऑप्शन नंबर बी अंकगणितीय, ऑप्शन नंबर सी उत्तरोत्तर, ऑप्शन नंबर डी काफ़ी है मतलब अधिक। तो फ्रेंड बताइए 4 ऑप्शन है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्यामितीय। चलिए 21 है। कॉर्पोरेट मूल्य कॉर्पोरेट क्षेत्र के डैश हैं तो क्या है फ्रेंड 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए साझा मूल्यों, ऑप्शन नंबर बी नैतिक विश्वास, ऑप्शन नंबर सी ग्राहक संतुष्ट, ऑप्शन नंबर डी साख। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नैतिक विश्वास। 22 अगला क्वेश्चन है। आर्थिक प्रणाली जिसमें व्यावसायिक इकाइयां या उत्पादन के कारक निजी स्वामित्व और शासित होते हैं तो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। 22 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बताइए जल्दी से, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लीजिएगा 23 है। जैसे आर्थिक प्रणाली के तहत देश के सभी आर्थिक गतिविधियों को सरकार द्वारा जनता के हित में नियंत्रित किया जाता है तो किससे किया जाता है फ्रेंड बताइए। 4 ऑप्शन है समाजवाद, लोकतांत्रिक गणतंत्र या पूंजीवाद। तो फ्रेंड बताइए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समाजवाद। 24 होगा यहाँ पर 24 है। वह आर्थिक प्रणाली जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सह-अस्तित्व में हैं अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। तो फ्रेंड बताइए 24 का तो जब दोनों होते हैं ना फ्रेंड, सार्वजनिक और निजी दोनों जब एक मिक्स हो जाते हैं तो उससे कहते हैं मिश्रित। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं उसे। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है। जनसंख्या संबंधी नीति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। भारतीय जनसंख्या नीति, बी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, सी है जनसांख्यिकीय जनसंख्या नीति और डी है जनसंख्या नीति। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो फ्रेंड देख लीजिएगा आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड इसका थर्ड पार्ट जल्द ही आपको मिलेगा, तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए फ्रेंड। 1 पेपर और है आपका। ठीक, चलिए फ्रेंड धन्यवाद।